दोस्तों, पितृपक्ष में हमको भूल कर भी कुछ सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। अगर हम उन सब्जियों को खाते हैं तो पितृ हमसे नाराज हो सकते हैं और हमारे घर में दुख और तंगी आ सकती है। हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है, जिसका समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। इस साल पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो गया है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष रूप से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। यह समय हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस समय को पितरों के निमित्त समर्पित 15 दिनों के रूप में माना जाता है, जब पितृ देवता धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान पितृपक्ष के कुछ नियम होते हैं जिनको मानना हमारे लिए आवश्यक होता है। हम अगर उन नियमों को मानते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष वस्त्र, आहार और आचरण की सलाह दी जाती है, जिससे पितरों का सम्मान किया जा सके और उनके प्रति समर्पण को प्रदर्शित किया जा सके। इस दौरान कई चीजें खाने और पीने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के आहार पितरों को पसंद नहीं होते हैं। उनके सेवन से हमारे पितृ नाराज हो सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारे घर में तंगी, दरिद्रता और भुखमरी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पितृपक्ष के अर्थ और महत्व को समझते हैं। पितृपक्ष का अर्थ है पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। इस दौरान श्राद्ध कर्म और तर्पण करने का विधान होता है, जिसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करे जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस अवधि को अत्यंत ही पवित्र माना गया है। पितरों के निमित्त किया गया तर्पण और श्राद्ध उन्हें प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से वंशजों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये 15 दिन पितरों को समर्पित हैं, जिनमें उनका ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। पितरों के सम्मान में श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध शब्द संस्कृत के श्रद्धा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है श्रद्धा या विश्वास। ये अनुष्ठान पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान पितर धरती पर आते हैं और श्राद्ध कर्म के द्वारा अपने परिजनों से मिलने वाले आहार और तर्पण से संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष के समय को इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इस दौरान पितरों को अर्पित किए गए तर्पण और दान से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में तर्पण का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तर्पण का अर्थ है अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान जल, तिल और कुशा का उपयोग करके तर्पण करते हैं। ये प्रक्रिया पितरों की आत्मा को तृप्त करने का एक माध्यम होती है। तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार को समृद्धि, खुशहाली और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। यदि पितरों को समय पर श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि वो अतृप्त रहते हैं, जिससे कि वो नाराज हो सकते हैं और उनके परिवार पर विपत्तियां आ सकती हैं। पितृपक्ष में हमें कौन सा आहार नहीं खाना चाहिए, चलिए अब इस विषय में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष के दौरान कई प्रकार के खाद्य पदार्थों के सेवन की मनाही होती है। इसका उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए सात्विक भोजन का पालन करना है। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ चीजों को नहीं खाना चाहिए। इसमें पहला है मांस और मदिरा। पितृपक्ष के दौरान मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांस और मदिरा के सेवन पितरों को नाराज कर सकते हैं, जिससे घर में दरिद्रता और अशांति आ सकती है। इसलिए इन 15 दिनों में मांसाहार और शराब से हमें बचना चाहिए। इसके साथ ही तामसिक भोजन से बचना चाहिए। तामसिक भोजन में आता है लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज को पितृपक्ष के दौरान नहीं खाना चाहिए।
पितृपक्ष में हमें केवल सात्विक भोजन का ही खाना चाहिए। इसमें लहसुन और प्याज का स्थान नहीं माना गया है। तामसिक भोजन से मन अशांत होता है और ये पितरों के लिए उचित नहीं माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पके हुए चावल का सेवन भी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चावलों का उपयोग पितरों के श्राद्ध में करते हैं। मसूर की दाल को भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित बताया गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, जो क्रोध और आक्रोश का प्रतीक है। पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो सके, इसलिए इस समय में हमें मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान चने और इससे बने हुए खाद्य पदार्थों का भी सेवन नहीं करते हैं। ये खाद्य पदार्थ पितरों को अर्पित नहीं किए जाते हैं और इनका सेवन अशुभ माना गया है। इसके अलावा बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ, चने की दाल का सेवन भी वर्जित माना गया है। गाजर और मूली जैसी सब्जियां पितृपक्ष के दौरान नहीं खाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सब्जियों का संबंध राहु ग्रह से होता है, जो अशुभ फल देने वाला ग्रह है। इसलिए पितृपक्ष के समय इन सब्जियों का सेवन वर्जित माना गया है। इसके अलावा अरबी यानी कि घुइयां, आलू और कंद जैसी जड़ वाली सब्जियों का सेवन भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना गया है। इन सब्जियों को खाने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और इनका विपरीत प्रभाव वंश पर पड़ सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान न केवल हमें अपने खाने में सावधानी बरतनी चाहिए, बल्कि हमारे आचरण और वस्त्रों में भी संयम और शुद्धता रखनी चाहिए। श्राद्ध और तर्पण करते समय हमें सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। साथ ही इस दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रोध और अपशब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि ये पितरों के लिए असंतोष का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये तो हो गई भोजन की बात। अब जानते हैं कि हमें पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में अधिकतर लोग कपड़ों का दान करते हैं। दोस्तों, आपको कपड़ों का दान करना चाहिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए। हमेशा नए कपड़ों का ही दान करना चाहिए और ध्यान रखें कि इस समय में हमें जूते चप्पलों का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में हमको लोहे के बर्तनों का भी दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि पितृपक्ष में पीतल या फिर चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, जबकि लोहे के बर्तनों का दान करने से आपके पितर नाराज होंगे और आपको दोष लग सकता है और आपको पितृदोष लग सकता है। इसके साथ ही पितृपक्ष में हमें झाड़ू का दान भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पितृपक्ष में अपने घर में इस्तेमाल के लिए नई झाड़ू भी हमको नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में हमें तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तेल का दान पितृपक्ष में ना करें। खासतौर से सरसों के तेल का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष के दौरान काले रंग के कपड़ों का दान करते हैं तो इससे हमारे पूर्वज नाराज होते हैं और हमसे रुष्ट होकर के चले जाते हैं और वो अतृप्त ही रहते हैं। ऐसा करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है और घर में अशांति आ सकती है और पितृदोष का कारण बन सकती है। इसलिए भूलकर भी हमें पितृपक्ष में काले रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। आपको पितृपक्ष में हमेशा हल्के रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि नमक का दान भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। ज्योतिष के अनुसार नमक को अस्थिरता और रिश्तों में खटास का प्रतीक मानते हैं। अगर आप पितृपक्ष की अवधि के दौरान नमक का दान करते हैं तो ये कई दोषों का कारण बन सकता है। ऐसा करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और किसी तरह का पितृदोष हो सकता है। आप किसी को नमक का दान करते हैं तो किसी व्यक्ति के कर्जदार भी बन सकते हैं। इसके स्थान पर आप अनाज, फल, अन्य चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को भी दान में कोई सामग्री दे रहे हैं तो नमक का दान ना दें। पितृपक्ष के दौरान हमें तामसिक या मांसाहारी भोजन का दान भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको इस दौरान ऐसा भोजन नहीं करने की भी सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में ये समय पवित्रता और सादगी का माना जाता है और तामसिक भोजन का दान पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। ऐसे भोजन का दान करने से परिवार में बीमारियां और अन्य प्रकार के कष्ट आने की संभावना बढ़ जाती है।
अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें किन चीजों का दान करना लाभदायक होता है। उन चीजों का दान करने से पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसमें पहला है गेहूं और चावल का दान। गेहूं और चावल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा जौ का दान भी हमें करना चाहिए। जौ का दान सोने के दान के बराबर माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा गाय के शुद्ध देसी घी का दान करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रख करके दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। इस दान को करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान काले तिलों का दान भी विशेष रूप से लाभकर होता है। काले तिलों का दान भी हमें अवश्य करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। इसलिए पितृपक्ष में इन सब में आप किसी भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसका फल आपको कई पीढ़ियों तक मिलता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।